और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि आज हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने आपको व्हाट्सएप के मीडियम से बता दिया था, बाकी एफबी वगैरह पे भी बता दिया था कि जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो किस पे होगा बेटा, थर्ड चैप्टर पे। तो थर्ड चैप्टर शुरू करने से पहले तुम्हें एक बहुत अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ, उसे सुनना। मतलब कहानी क्या इससे रिलेटेड है। एक बार क्या हुआ, सपोज आपको कहा मैंने, आप एक बार किसी दिन मेले में गए, ठीक है। अब आप मेले में गए तो आपने सोचा कि यार मैं आज ना मेले में चरखी खेलूंगा, और एक वाला गेम नहीं होता रिंग फेंकने वाला, जिसमें रिंग फेंकते हैं और वो जो भी जिस भी चीज़ के अंदर डल गई वो चीज़ हमारी होगी। आपने कहा वो दोनों गेम में खेलूंगा भाई, ठीक है। फिर आपने सोचा कि मैं एक काम करूँगा, फिर आप मतलब ये बात हुई कि जितने बार मैं चरखी झूलूंगा उसके आधी बार मैं गेम खेलूंगा। जितने बार मैं चरखी झूलूंगा उसके आधी बार में गेम खेलूंगा, ठीक हो गया, डन। अब हुआ क्या, अब चरखी झूलने के जो पैसे थे, चरखी झूलने के पैसे थे 3 रुपए एक बार झूलने के, और वो रिंग फेंकने वाला फेंकने के पैसे थे एक बार के 4 रुपए, और टोटल तुम्हारे खर्च हो गए 20 रुपए। तो समस्या ये है, क्वेश्चन ये है, प्रश्न ये है कि बेटा अब आपको ये बताना है कि आपने कितनी बार चरखी झूली और कितनी बार आपने वो उस गेम को मेरे ख्याल से हुपला गेम बोलते हैं, हुपला, कितनी बार आपने हुपला गेम खेला। 2 बातें हैं यहाँ पे, दोनों बातों को ध्यान से सुनना। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं। एक बार क्या हुआ, आप लोग सपोज आप मेले में गए, आपने क्या सोचा, आपने सोचा मैं झूला खेलूंगा और मैं हुपला गेम खेलूंगा। फिर आपने जितने बार वो खेला ना, जितनी बार आपने झूला झूला उसकी आधी बार आपने हुपला गेम खेला। अब क्वेश्चन ये है, और एक बात और कि जो आपने झूला उसका एक बार की सवारी का 3 रुपए था, और जो हुपला गेम खेला उसका एक बार का 4 रुपए था, और टोटल खर्च हो गया आपके 20 रुपए। आपको ये बताना है कि आपने कितने बार हुपला गेम खेला और कितने बार आपने झूला झूला। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्या आप इस प्रश्न का जवाब देने लायक हो अभी? क्या अभी आप दे सकते हो? मैक्सिमम 10th क्लास के बच्चे जो भी स्टार्ट कर रहे होंगे बेटा, वो लोग इस बात का जवाब नहीं दे सकते। और अब हम आपको बताएंगे इस चैप्टर में हमें इसी तरह की प्रश्नों का, इसी तरह की उलझनों से बाहर निकलना है, इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें इस पूरे चैप्टर में। तो आई होप तुम समझ गए होंगे कि हमें किस तरह, क्या आगे आने वाला है इस चैप्टर में, क्या हमें फेस करना है इस चैप्टर में, क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी है और किस तरह से हमें सॉल्व करना है, वो मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बेटा बात करते हैं, शुरू करते हैं। सपोज मैंने लिखा है 2x + 3y = 5 या -5 = 0, ये मैंने इक्वेशन लिखी है। तो बेटा इस इक्वेशंस को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1, तो मैंने आपको बताया था वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होगी तो उस इक्वेशंस को क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन। इन 2 वेरिएबल, इन 2 वेरिएबल क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल है, एक है x और दूसरा है y, यानी यहाँ पे 2 वेरिएबल हो गए x और y, और ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस भी होगी। अब समस्या ये आती है, अब ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को। अब क्वेश्चन शुरू हो गया। ये इस तरह की इक्वेशंस को बोलते हैं बेटा लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटा ax + by + c = 0। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो होती है, जो इनके सॉल्यूशन की बात करते हैं कि इसके क्या सॉल्यूशन होते हैं, क्या सॉल्यूशन का मतलब है, क्या व्हाट इज द मीन ऑफ द सॉल्यूशन, इन सब पे बात करते हैं। तो पहले बेटा मैं इसी इक्वेशन के बाद में छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लेता हूं। x + y - 5 = 0। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं। मैंने कहा इस इक्वेशन के सॉल्यूशन बताओ। अच्छा पहले इस इक्वेशन को ना अच्छे से लिख लेते हैं, मतलब x + y -5 उधर जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, ऐसे लिख दिया मैंने। अब इसके सॉल्यूशन मतलब बेटा x और y की वो वैल्यू जो इस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर दे या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, उसी को सॉल्यूशन बोलेंगे। तो क्या क्या इसके सॉल्यूशन पॉसिबल है? हो सकता है 3 + 2, हो सकता है 4 + 1, हो सकता है 1 + 4, हो सकता है 2 + 3, हो सकता है 5 + 0, हो सकता है 0 + 5। इस तरह के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। अब वो बहुत सारे सॉल्यूशन होने का मतलब क्या है यार? किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बहुत सारे सॉल्यूशन आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीन ऑफ इसके? ऐसा क्यों, क्या मतलब है, क्या इसका मतलब? उस बारे में बात करते हैं आज। तो बेटा मतलब समझो, पहले मैं इसको आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूं। आपको पता है लीनियर इक्वेशन है, मतलब जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगी? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। आपको पता होना चाहिए 9C। जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो देखो उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये देखो हैं,
ये मैं कर रहा हूँ ग्राफ ड्रॉ बेटा। मैंने ग्राफ बनाया 1 2 3 4 5 एक्स एक्सिस और 1 2 3 4 5 एक्स वाई एक्सिस। ठीक, चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं बेटा, इस इक्वेशन में कोई भी एक वैल्यू रखते हैं, एक्स की जगह पे हम कोई भी वैल्यू रखते हैं। सपोज मैं एक्स की जगह पे कर रहा हूँ पुट 0, देन एक्स इज इक्वल टू 0 मैंने रखा इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा बेटा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, देन वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी ऐसे 5। तो इसको यहाँ पे एक ब्लॉक बना लेते हैं, इस तरह से सॉल्व करते हैं बेटा, है यहाँ पे धीरे धीरे देखना इस तरह से। तो एक ब्लॉक बना दिया, एक्स और वाई लिख दिया यहाँ पे, और मैंने कहा एक्स की वैल्यू मैंने 0 रखी तो मेरी वाई की वैल्यू कितनी आई 5। अब एक पॉइंट तो मुझे मिल गया 0,5। बेटा मुझे दूसरा पॉइंट चाहिए, दूसरा पॉइंट निकालने के लिए फिर से एक्स की जगह पे कुछ और वैल्यू रखता हूँ या वाई की जगह पे कुछ और रखता हूँ, कुछ भी रख सकते हैं। मैं एक्स की जगह पे अगेन मैं लिख रहा हूँ 1, तो एक्स की जगह अगर बेटा मैं 1 वैल्यू पुट करूँगा तो कितना हो जाएगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, देन वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 1, देन वाई इज इक्वल टू 4। एक्स की जगह पे मैंने पुट करा 1 और वाई की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 4। तो 2 पॉइंट हमें मिल गए। एक स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए 2 पॉइंट सफिशिएंट है, 2 पॉइंट हम स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। तो बेटा ड्रॉ करते हैं 0,5, एक्स का 0 और वाई का 5, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट मिल गया हमें एक 0,5। ये पॉइंट कौन सा हो गया बेटा आपका 0,5। अब इस पॉइंट की बात करते हैं, एक्स पे 1 वाई पे एक्स पे 1 वाई पे 4, एक्स पे 1 वाई पे 4, 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट। 2 पॉइंट मिल गए बेटा हमें 1,4। इन दोनों पॉइंटों को मिला दो और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच दो। ये मैंने खींच दी। अब बेटा सॉल्यूशन का मतलब कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे के सारे पॉइंट इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। जैसे 0 5 है, 0 प्लस 5 करके कितना रहा 5, 1 4 है, 1 प्लस 4 करके कितना रहा 5। इस तरह से यहाँ पे जितने भी पॉइंट होंगे, सपोज मैं इस पॉइंट की बात करूँ, अगर ये मैं अभी तो मेरा वो जरा सही से नहीं बनाया है, ठीक है, अगर मैं बात सही से बनाता तो मतलब ग्राफ में जब तुम बनाओगे सही ड्रॉ करोगे तो सबको सही हो जाएगा, मतलब क्लियर आएगा। तो इस लाइन में जितने भी पॉइंट होंगे, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं इस लाइन में, है ना। यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, उसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, यहाँ पे कुछ पॉइंट होगा, यहाँ पे कुछ पॉइंट होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट होंगे, यानी बहुत सारे पॉइंट का मतलब एक्स वाई की बहुत सारी वैल्यू होंगी। तो सॉल्यूशन का मतलब आई होप आप समझ गए होंगे, इस लाइन में जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे के सारे इसके सॉल्यूशन होंगे। या मैं ऐसा भी कह सकते हैं, जितने इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे वो सारे के सारे पॉइंट इस लाइन में होंगे। बात को उल्टा करके भी कह सकते हैं। तो सॉल्यूशन का मतलब आई होप आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि व्हाट इज द सॉल्यूशन, यार क्या है सॉल्यूशन, है ना। ठीक है, अब इस तरह से किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है, हमें बेटा यहाँ पे पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो बात करते हैं बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। ये मैंने आपको बता दिया किसी भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ग्राफ में। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में फिर से 2 इक्वेशन लेता हूँ, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये मैंने आपके सामने क्या ले ली, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन निकालने की अगर मैं बात करूं तो इसका सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई की वो वैल्यू, एक्स और वाई की वो वैल्यू जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। एक्स और वाई की वो वैल्यू जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब ये होगा। जैसे 2 नंबर्स को प्लस करके 4 और 1 को प्लस करके 5 आता है, तो 4 और 1 को माइनस करके क्या 1 आ जाएगा, नहीं आएगा। तो इसका मतलब उसका सॉल्यूशन नहीं है। तो इसके सॉल्यूशन मतलब कॉमन होना चाहिए, एक्स की और वाई की दोनों, एक्स और वाई की जो वैल्यू होनी चाहिए वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। इसके सॉल्यूशन का मतलब ये है। अब क्या हो सकता है, क्या क्या सिचुएशन बन सकती है। जब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन, जब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन की क्या क्या कंडीशन बन सकती है। अगर मैं कहूं तुम्हें स्ट्रेट लाइन तुम्हें ड्रॉ करनी है, तो बेटा पहली कंडीशन ये हो सकती है कि 2 लाइनें आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। एक सपोज ये लाइन 1, जब मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करूंगा इस इक्वेशन को, एक लाइन ही आएगी। जब मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करूंगा इस इक्वेशन को तो ये L2 आएगी। तो हो सकता है लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। सेकंड कंडीशन हो सकती है कि लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो। थर्ड कंडीशन हो सकती है लाइन एक दूसरे के संपाती हो या कोइंसाइड हो, इस तरह से एक के ऊपर एक, इसी के ऊपर दूसरी है। 3 सिचुएशन बन सकती है। और इन 3 के अलावा आपके पास कोई है सिचुएशन कि मैंने कहा तुम्हें किसी भी प्लेन में तुम 2 पेयर ऑफ लाइन ड्रॉ करो और बताओ मुझे क्या क्या हो सकता है, क्या सिचुएशन बन सकती है। तो ये होगी या ये होगी या ये होगी, सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं, अभी तक मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 की मैंने एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पे भी कर रहा हूँ मैं एक बार दोबारा, यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो ये वाली ये सिचुएशन बन सकती है, यही बन सकती है। अब देखो, अब आगे देखना है, ठीक है।
पहले मैं इसको सॉल्व करने की बात करता हूं। मुझे x और y की वो वैल्यू चाहिए जो वैल्यू इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो वो कैसे निकालूंगा, पहले आप मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है, बहुत है 5 तक, ठीक है। पहली इक्वेशन को पकड़ते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। पहली इक्वेशन को पकड़ते हैं, इस इक्वेशन में 2 पॉइंट ढूंढते हैं, देन उसकी लाइन ड्रॉ करते हैं। फिर सेकंड इक्वेशन को पकड़ते हैं, इसमें 2 पॉइंट ढूंढते हैं, देन उसकी लाइन ड्रॉ करते हैं। यही होगा, देखो करते हैं। पहले फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं, x y, ठीक है। देन सेकंड इक्वेशन का बना देते हैं यहाँ पे x और y, ठीक है। बहुत टफ इक्वेशन है इसलिए मैं डायरेक्ट यहीं पे सॉल्व कर दूंगा। x की वैल्यू अगर मैं 0 रखूं तो y की कितनी वैल्यू आएगी, तुम्हें दिख रहा है 0 5। x की वैल्यू 1 रखो तो y की वैल्यू 4 आएगी। इससे पहले भी किया था, पर कुछ अब थोड़ा इक्वेशन को मतलब इजी बनाने के लिए क्या करते हैं बेटा, हम एक बार x की वैल्यू 0 रखते हैं, एक बार y की वैल्यू 0 रखते हैं, ठीक है। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, यानी जब मैं y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। इसके 2 पॉइंट ढूंढते हैं, पहले इन दोनों पॉइंट को ड्रॉ कर लेते हैं। काम करते हैं 0,5, x का 0 y का 5, 1 2 3 4 5, ये वाला पॉइंट हो गया 0,5। देन उसके बाद हम क्या करते हैं 5,0, x का 5 1 2 3 4 5, y का 0 यानी यहीं पे रहेगा, ये आ गया तुम्हारे पास 5,0, ठीक है। इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमने एक खींच दी स्ट्रेट लाइन, खींच दी। अब इस वाली इक्वेशन के पॉइंट ढूंढते हैं। इस वाली इक्वेशन के पॉइंट कैसे ढूंढते हैं बेटा, x की जगह पे रखते हैं हम 1 या 0 रखते हैं x की जगह पे, तो ये हो जाएगा माइनस y इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी, है ना। चाहे मैं बता देता हूँ तुम्हें करके कैसे होगा। 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, तो ये प्लस का y हो जाएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा ना, तो y की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। और y की जगह पे 0 पुट कर दूंगा तो ये पूरी टर्म 0, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। y की जगह पे 0 पुट किया, x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो x की वैल्यू 0 है, अच्छा -1 आ रहा है तो उसको थोड़ा सा नीचे और ड्रॉ कर लेता हूँ, ये -1 हो जाएगा ना यहाँ पे 0, y की वैल्यू -1, इस तरह से -2, बस इतना बहुत है ना, -2। तो मुझे 2 पॉइंट मिल गए, x 0 y -1, x का 0 y का -1, ये वाला पॉइंट 0, -1। दूसरा पॉइंट x का 1 y का 0, x का +1 y का 0, यानी ये वाला पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमने फिर से एक लाइन खींच देनी है, जो मैं खींच रहा हूँ तुम्हारे सामने, ये देखो है, ये खींच रहा हूँ मैं, ये खींच रहा हूँ। अब मैंने क्या बताया था, 3 ही सिचुएशन बन सकती है, या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी जो यहाँ पे कर रही हैं, या तो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, या एक दूसरे के कोइंसाइड होंगी। अब सॉल्यूशन का मतलब, अब यहाँ पे दिमाग खोल दो, अपनी दिमाग की नसें पूरी खोल दो। यहाँ पे मैं जो बात बोलने वाला हूँ बहुत इफेक्टिव बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली। मैंने आपको क्या बताया था, जब मैं इससे पहले बता रहा था, मैंने सिंपल एक इक्वेशन दी थी, मैंने कहा इसके सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बताओ। तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन बताओ मींस मैंने आपको बेटा ये कहा था, ध्यान से सुनना, मैंने आपको ये कहा था कि जब मैं इसकी लाइन ड्रॉ करूंगा, इस लाइन में जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे के सारे इसके सॉल्यूशन होंगे, कहा था। अच्छा अब आ जाओ इसमें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जब मैंने बात करी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब यहाँ पे 2 इक्वेशंस आपके पास होंगी पेयर में बनी हुई, और हमें x और y की वो वैल्यू बतानी है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। यानी हमें वो पॉइंट बताना है, x और y की वो वैल्यू बतानी है, मतलब हमें वो पॉइंट बताना है जो इस लाइन पे भी हो और इस लाइन पे भी हो। फिर से अगेन देखो, जब मैं इसके सॉल्यूशन की बात कर रहा था, सिर्फ मैंने जब तुम्हें एक इक्वेशन दी थी और मैंने कहा इसका सॉल्यूशन बताओ, तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि इससे जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन में बहुत सारे पॉइंट होंगे, वो सारे के सारे पॉइंट इसके सॉल्यूशन होंगे। जब मैंने बात करा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, जहां पे लीनियर इक्वेशंस का इन 2 वेरिएबल जहां पे पेयर हमें मिल गया, तो तब बेटा इसका सॉल्यूशन मतलब कि एक वो पॉइंट मतलब x और y की वैल्यू, वो पॉइंट जो इस लाइन पे भी हो और इस लाइन पे भी हो, तो वो पॉइंट कौन सा होगा? ये वाला। देखो इस लाइन में भी है और इस लाइन पे भी है। ये पॉइंट है क्या? ये पॉइंट है बेटा, ये देखो x पे 3 और y पे 2, तो ये वाला पॉइंट कौन सा आ गया? 3, 2, ये वाला पॉइंट है। तो देखो x की वैल्यू मतलब फाइनली जो आंसर आ गया हमारा, x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। 3 + 2 5 आ गया, 3 - 2 1। तो 3 और 2 वो वैल्यू है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो है 3, 2। सॉल्यूशन का मतलब समझो ग्राफिकली कि सॉल्यूशन का मतलब होता क्या है। पहले मैं अब बार बार बता रहा हूं, पहले मैंने आपको कहा x + y = 5, मैंने कहा इसके सॉल्यूशन बताओ। तो सिंपल सी बात है, हमने क्या करा, हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, स्ट्रेट लाइन में जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे इसके सॉल्यूशन हो गए।
पर जब मैंने बात करी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, तो बेटा एक लाइन इस वाली इक्वेशन से ड्रॉ होगी, एक लाइन इस वाली इक्वेशन से ड्रॉ होगी। तो इसका सॉल्यूशन मतलब व्हाट इज द मीन ऑफ द इसके सॉल्यूशन बताओ। सॉल्यूशन मतलब बेटा एक्स और वाई की वो वैल्यू बताओ जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो, या वो पॉइंट बताओ, एक्स वाई की वैल्यू मतलब वो पॉइंट बताओ जो इस लाइन पे भी हो और इस लाइन पे भी हो। यही तो है इसका सॉल्यूशन का मतलब, जो एक ऐसा पॉइंट जो इसमें भी हो इसमें भी हो। तो वो पॉइंट हमें कौन, जब मैंने इस वाले लाइन ड्रॉ करी ये आई, इसके लाइन ड्रॉ करी ये आई, इनका जो कॉमन पॉइंट मिल गया, जो ये वाला पॉइंट जो ऐसा है बेटा वो इस लाइन में भी है और इस लाइन में भी है, तो ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन हो गया 3,2। अब कई बार क्या समस्या आएगी, अब इस बार तो चलो इंटरसेक्ट कर दी हमें इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, हमारे पास पॉइंट आ गया। पर कई बार समस्या ये आएगी जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कभी कभी लाइन एक दूसरे के पैरेलल आ जाएगी, कभी कभी लाइन एक दूसरे के क्या आ जाएगी, एक ही दूसरे के ऊपर ही आ जाएगी। सपोज इस तरह से यहाँ पे तो कॉमन पॉइंट एक था तो हमने सॉल्यूशन बता दिया, यहाँ पे तो कुछ कॉमन पॉइंट है ही नहीं। इसका मतलब जब इस तरह की दो इक्वेशन हमें दी होगी, जब हम मतलब कोई दो इक्वेशन दी होगी, जब हम उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और अगर वो लाइन पैरेलल आ गई, इसका मतलब वहां पे कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं जो इन दोनों लाइनों पे हो। ऐसा कोई पॉइंट है जो इन दोनों लाइनों पे है, ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं। इसका मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं है। अगर लाइन एक दूसरे के ऊपर होंगी, कोइंसाइड अगर ये लाइन होंगी एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब ऐसी एक्स वाई की वैल्यू जो पहली लाइन में भी हो और दूसरी लाइन पे भी हो। तो जैसे कि यहाँ पे था, इस लाइन पे भी इस लाइन पे भी, यहाँ पे तो कॉमन पॉइंट है ही नहीं, यहाँ पे तो बहुत सारे कॉमन पॉइंट है, तो बताना पॉसिबल ही नहीं है। तो अब हमने ग्राफिकली सॉल्व करना तो सीख लिया। हमने क्या सीखा सॉल्यूशन ग्राफिकली सॉल्व करना, कि हमें कोई एक पॉइंट दो इक्वेशन दी होंगी, पहली इक्वेशन से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि वो लीनियर इक्वेशन है तो लाइन ड्रॉ होगी, दूसरी इक्वेशन से भी लाइन ड्रॉ करेंगे, सिंपल सी बात, और फिर जो उन दोनों का कॉमन पॉइंट होगा वो सॉल्यूशन हो जाएगा। और कंडीशन मैंने आपको बताया लाइन ड्रॉ करने की तीन हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है। अब बच्चों ने बोला कि भैया चलो यहाँ पे तो हम बता देंगे, आपने कहा यहाँ पे भी नहीं बता सकते, यहाँ पे भी नहीं बता सकते। अब सपोज हमें कोई इक्वेशन दी होगी, हम उसको पहले ग्राफ में बनाएंगे, मतलब हमें पता ही नहीं उसका वो सॉल्व होगा कि नहीं होगा। जैसे ये सॉल्व नहीं होगा, ये सॉल्व नहीं हो सकता, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता, तो हमें तो पता ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं कि वो इक्वेशन सॉल्व होगी कि भी नहीं होगी, और हम सब इतना सारा ड्रामा करेंगे सब जब हमें पता ही नहीं। उसके लिए बेटा एक ट्रिक है बुक में, वो ट्रिक ये है कि हमें बिना इक्वेशन को सॉल्व करे हम बता देंगे कि क्या इस इक्वेशन की लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, कि इस इक्वेशन की लाइन पैरेलल होंगी, कि इक्वेशन की लाइन एक दूसरे के ऊपर होंगी। ठीक, देखो समझो, सपोज मैंने आपको इक्वेशन दी a1x, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रहा हूँ, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन दी बेटा मैंने आपको a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, कुछ बच्चे बोलोगे कि c1 c2 उस तरफ रख दो, तो उस तरफ कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा है, पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर c1 इस तरफ है तो c2 भी इस तरफ होनी चाहिए, और c1 इस तरफ है तो c2 मतलब दोनों एक साइड ही होने चाहिए कांस्टेंट तब। ठीक है, ये दो इक्वेशन दी आपको मैंने। ठीक है, अब देखो हमें करना क्या है, बिना ग्राफ ड्रॉ करे हमें बताना है कि क्या इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो बेटा वो कैसे बताएंगे हम, देखो हमें कंपेयर करना है इनको, इन दोनों को, a1/a2 को, b1/b2 को, c1/c2 को। किसको कंपेयर करना है हमें, a1/a2, b1/b2, c1/c2। इनको हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, तुलना करनी है एक दूसरे से। तो अगर कंडीशन नंबर 1 बेटा, अगर a1/a2 बराबर नहीं आ पा रहा है b1/b2 के, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आई होप आपको दिख नहीं रहा होगा, पर मेरी आवाज आ रही होगी, a1/a2 अगर बराबर नहीं आ रहा है b1/b2 के, तो आप समझ लेना कि लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। जब इन दोनों इक्वेशन की जब लाइन हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ में, तो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन कराया x + y = 5, x - y = 1। देखो इसमें इसका x का कोएफिशिएंट क्या है बेटा, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी क्या है 1, तो ये क्या आ रहा है आपका 1/1। ठीक है, y का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 + 1, और y का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है -1, यानी 1/-1। तो खुद ही देख लो, क्या a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, ये +1 आ रहा है, ये -1 आ रहा है। तो मैं यहां से बिना ग्राफ ड्रॉ करे मैं बता सकता था इसको चेक करके कि हाँ, जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो इसकी लाइन है भाई इंटरसेक्ट करेंगे आपस में। अब जब मुझे पता चल गया बेटा इसकी लाइन इंटरसेक्ट आपस में करेंगी, इसका मतलब कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट पे, इसका मतलब इसका 1 सॉल्यूशन होगा, है ना। जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट, कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, मैंने बताया कॉमन, इन दोनों इसकी जब लाइन ड्रॉ करेंगे और इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे, उनके बीच में जो कॉमन पॉइंट होगा, तो कॉमन पॉइंट कितना है, 1, तो इसका मतलब 1 सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन है किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन है, तो बेटा उन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कहते हैं संगत।
इंग्लिश में मुझे नहीं पता, मैं एडिटिंग करते वक्त नीचे लिख दूंगा संगत को क्या बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद A1/A2, अभी मेरे दिमाग से स्लिप हो गया वो। अगर बेटा ये कंडीशन बनेगी A1/A2 B1/B2 ये दोनों तो इक्वल हैं, पर C1/C2 एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन बन गई तो लाइनें बेटा एक दूसरे के पैरेलल होंगी। कैसे, देखो एग्जांपल बता रहा हूँ तुम्हें। मैंने लिखा 2x + 3y = 5, देन मैंने लिखा 4x + 6y = 9। तो देखो A1/A2 यानी यहाँ पे देखना है 2/4, B1/B2 यानी 3/6 = C1/C2 यानी 5/9। तो 2 1 2, 2 2 4, 3 1 2, 3 1 3, 3 2 6, 1/2 तो आ गया, पर ये तो कटेगा ही नहीं, यानी 1/2 के इक्वल तो है, पर ये 1/2 5/9 के इक्वल नहीं है। तो कौन सी कंडीशन बन गई कि A1/A2 B1/B2 C1/C2, मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल नहीं है। तो मैं समझ गया, बिना ग्राफ में ड्रॉ करे मैंने कंपेयर करके ही मैं समझ गया कि इस इक्वेशन को के A1 A2 B1 B2 C1 C2 को मैं कंपेयर करके समझ गया ये वाली कंडीशन बन रही है, और अगर ये वाली कंडीशन बनेगी तो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है, अगर पैरेलल है तो कितने इसमें कॉमन पॉइंट कितने हैं, एक भी नहीं है, 0, तो उसका मतलब नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ही नहीं है तो उसको बोलते हैं बेटा असंगत। क्या बोलते हैं, असंगत। अगर सॉल्यूशन है तो संगत, सॉल्यूशन नहीं है तो असंगत। तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और ये बराबर नहीं, सॉरी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/, सारे के सारे इक्वल आपस में, तो लाइनें एक दूसरे के ऊपर होंगी, यानी कोइंसाइड होंगी, हिंदी में बोले तो संपाती होंगी। एग्जाम्पल 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 10। मैंने ये दो इक्वेशन दी आपको, मैंने कहा है इसको बताओ कि इसकी लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी कि इंटरसेक्ट करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। आपने देखा 2 1 2, 1/2 1/2 1/2, सब बराबर है, सब बराबर है। ओह ये वाली ये कंडीशन, इसका मतलब लाइन एक दूसरे के ऊपर होंगी, संपाती होंगी, आपने बता दिया। अब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी तो 1 सॉल्यूशन, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी तो नो सॉल्यूशन, हर जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है यानी हर जगह पे टच कर रही है तो मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। ठीक, अब सॉल्यूशन है चाहे मैनी हो चाहे एक हो, सॉल्यूशन तो है ना, तो इसका मतलब इसको ये इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा बेटा, ये क्या होगा, संगत। ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके पास बुक में है, इस चार्ट पे बेस्ड जो मैंने चार्ट बनाया है आपके सामने है ना, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके पास है। तो अब तुम्हें ये वाला, पहली बात तो इसको नोट कर लेना, जो चीज मैंने लिखी है यहाँ पे इस चीज को नोट कर लेना, और अब समझो, दोबारा मैं आपको बता रहा हूं अगेन। सबसे पहले आज जो हमने पढ़ा बेटा वो पढ़ा हमने ग्राफिकल मेथड, कि ग्राफ से किस, मैंने बहुत सिंपल सी इक्वेशन आपको सॉल्व करके बताई, आपको धीरे धीरे सिंपल इक्वेशन सॉल्व करनी, तब आपको थोड़ा लेवल पे जाना है कि कैसे हम ग्राफ मेथड से। देखो बेटा जो मैंने तुम्हें बताया ना, ये जैसे इक्वेशन मैंने लिखी है, जैसे सपोज ये इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने कई मेथड है, कई मतलब 4 मेथड है। कौन, मैं इसको मिटा रहा हूँ, है देखना मैं आपको सब बताऊंगा अभी। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 मेथड होते हैं, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को। एक ग्राफिकल मेथड, ग्राफ मेथड, सेकंड एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। ग्राफ मेथड ग्राफीय विधि हिंदी में, एलिमिनेशन विलोपन विधि हिंदी में। तीसरा होता है बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। और फोर्थ होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सब आपकी बुक में लिखा है, आप वहां से नोट कर लेना। हिंदी में बोलते हैं वज्र गुणन विधि। तो किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के 4 मेथड हमारे पास हैं। सबसे पहले आता है ग्राफ मेथड। ग्राफ मेथड हमने बनाना सीख लिया। ग्राफ मेथड कैसे, मैंने आपको बताया। ग्राफ मेथड बार बार दिमाग खोलो बेटा, ग्राफ मेथड ही सबसे इंपॉर्टेंट है जो चीजों को विजुअलाइज कराता है। बार बार समझो। मैंने आपको बताया कि मैंने आपको क्या बताया, जब मैं एक लीनियर इक्वेशंस मैंने आपको तुम्हें दी थी, मैंने इक्वेशन दी थी तुम्हें x + y = 5। मैंने कहा इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, आपने कहा बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। क्यों आपने ऐसा कहा कि बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, कि जब हम इसकी ग्राफ में लाइन ड्रॉ करेंगे उसमें जितने भी पॉइंट होंगे सारे इसके सॉल्यूशन होंगे। फॉर एग्जाम्पल जब मैं इसकी लाइन ड्रॉ करूंगा तो उसमें 3 + 2 भी होगा, उसमें 4 + 1 भी होगा, उसमें 1 + 4 भी होगा, उसमें 0 + 5 भी होगा, उसमें 5 + 0 भी होगा। इस तरह के कई एग्जाम्पल उसमें होंगे। या उसमें 6 और -1 भी होगा। जब 6 - 1 करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। बहुत सारे के पॉइंट हो सकते हैं। पर जब मैं बात करूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के x + y, दूसरी मैंने इक्वेशन दे दी आपको x - y = 1, तो मैंने कहा इसके सॉल्यूशन का मतलब बताओ। कि अगर मैं पूछ रहा हूं इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन बताओ, तो इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब ये है बेटा कि इसकी लाइन ड्रॉ करूंगा, इसकी लाइन ड्रॉ करूं, ऐसा पॉइंट जो इस लाइन में भी हो, इस लाइन में भी हो, यानी कॉमन पॉइंट। वो कौन सी सिचुएशन है, इंटरसेक्टिंग वाली, ये वाली सिचुएशन, तभी होगा, तभी हम निकाल सकते हैं।
तो हमें पता चल गया ना, हमें मिल गया कि सॉल्यूशन मतलब कॉमन पॉइंट, तो कॉमन पॉइंट इसी में आ रहा है, बाकी इसमें तो बहुत सारे, इसमें तो पॉसिबल नहीं बताना, इसमें कोई है ही नहीं, सिर्फ इस वाली कंडीशन में आ रहा है। मतलब जब ये वाली कंडीशन हमारे पास बनेगी इक्वेशंस की इंटरसेक्टिंग वाली, जिसमें एक पॉइंट होगा, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, उन्हीं इक्वेशंस को हम आगे सॉल्व करेंगे, चाहे वो फिर एलिमिनेशन मेथड हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो, ग्राफ मेथड, तो मैंने आपको बता ही दिया। तो इस तरह के मेथड से, इस पूरे चैप्टर में 4 मेथड से हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करना सीखना है, जो कि बहुत इजी है। आज मैंने ग्राफ मेथड के बारे में तुम्हें थोड़ा सा बताया, मैं कुछ क्वेश्चंस लास्ट में लिख के एडिट कर दूंगा यहाँ पे, वो क्वेश्चंस आपको ग्राफ मेथड से प्रैक्टिस करनी है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन सारे मेथड को कवर करने के बाद हम जाएंगे वर्ड प्रॉब्लम में, जो बच्चों को इस चैप्टर की बहुत टफ लगती है वर्ड प्रॉब्लम्स, तो हम इसके बाद जाएंगे वर्ड प्रॉब्लम में, ठीक है, और उसको करने में बड़ा मजा आएगा। उससे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए कि क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन क्या है, ये ग्राफ मेथड क्या है, एलिमिनेशन मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है, ये इसका सॉल्यूशन मतलब व्हाट इज दिस, ये है क्या सॉल्यूशन, ये सब बातें मैंने पिछले अभी बता दी है पहले, है ना। उन बातों को ध्यान से सुनना तो आपको सब समझ आ जाएगा। और उसके बाद मैं फिर बता रहा हूँ बेटा, ये x + y = 5, x - y = 1, जो ये है 2 इक्वेशन जो हमें दी होगी, सबसे पहला काम ग्राफ मेथड में हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम करेंगे बेटा कि हम उसके एक्स वाई के कोफिशिएंट, एक्स वाई या मतलब जो भी कोफिशिएंट a1 a2 इनका रेशियो जो है, या b1 b2 b1 b2 और कॉमा c1, इनके रेशियो को कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर करने पे देखेंगे ये वाली सिचुएशन बन रही है कि ये वाली सिचुएशन बनेगी, यानी लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, 1 सॉल्यूशन होगा, तभी सॉल्व करना है। ये वाली सिचुएशन बनेगी पैरेलल है, सॉल्व नहीं करना। ये वाली सिचुएशन बनेगी बहुत सारे सॉल्यूशन है, पॉसिबल नहीं बताना, तो तब भी सॉल्व नहीं करना। सिर्फ सॉल्व कब करना है, जब हमारे पास ये वाली सिचुएशन बनेगी a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, मींस जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे, तब हम उसे आगे सॉल्व करना है। फिर सॉल्व करना कैसे है, मैंने बताया आपको, इस इक्वेशन में 2 पॉइंट देखने कोई भी, वो कैसे देखने, x के जगह पे कोई भी एक वैल्यू रख लो, 0 रख लिया तो 5 आ गया, 5 रख लिया तो 0 आ गया, इस तरह से, है ना। 0 का 5 आया और 5 आया, और यहाँ पे 5 रखा, y की जगह पे क्या रखा, 5 रखा, तो x की वैल्यू 0 है। नहीं, ये तो एक सेम पॉइंट हो जाएगा ना फिर, तो y की जगह पे 0 रखेंगे, x की वैल्यू 5, इस तरह से एक पॉइंट मिल गया। फिर इसी तरह से हमने इस वाली इक्वेशन में x की कोई एक वैल्यू रखी, y की वैल्यू आ गई, देन दोबारा y की कोई एक वैल्यू रखी तो x की वैल्यू आ गई, 2 पॉइंट इसमें ही मिल गए। इन दोनों पॉइंटों से लाइन ड्रॉ करी, 2 लाइन मिली, 2 लाइनों ने जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया वही पॉइंट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे बेटा। मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों ने पूरी वीडियो देखी होगी लास्ट तक, और अगर लास्ट तक वीडियो देखी है तो उसको शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ, अपनी पूरी क्लास में। और बहुत इजी है यार, मैं फिर बता रहा हूँ, एनसीईआरटी बहुत ध्यान से सुन लेना, ये सब बहुत इजी है। 3rd चैप्टर, ये बच्चों को पता नहीं क्यों टफ लगता है, मैं रेगुलर में वीडियो देखते रहना, बहुत इजी लगने लग जाएगा तुम्हें। ठीक है, ओके बाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन मेथड के साथ, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा इस चैप्टर का, इस चैप्टर में है क्या, और ग्राफिकली मेथड को समझने की कोशिश करी। ठीक है, ओके, बाय बाय।